हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर ना आप बात करेंगे हाउ एक्सरेज डिस्कवर्ड, एक्सरेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्या कंसेप्ट था। ठीक है, ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, वो हुई किस तरह थी, वो सारी चीज़ें यहाँ एक बार इसमें बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। तो चलिए गाइज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपने टॉपिक को आप स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरेज, एक्सरेज के फादर कौन है? फादर ऑफ एक्सरे डब्ल्यू सी रोंटेजन, जो 1895 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था डब्ल्यू सी रोंटेजन के द्वारा। कोई भी आपसे पूछ ले फादर ऑफ एक्सरे, आपको सिंपली बोल देना है डब्ल्यू सी रोंटेजन, विल्हेम कॉनकार्ड रोंटेजन। देन अगर बात करें एक्सरे, ये क्या है? ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिसके पास एक हाई एनर्जी है। ठीक है, आप वेव्स भी बोल सकते हैं, उसको पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसका नेचर है रेडिएशन का, एक्सरेज का। ठीक है गाइज, इसके पास हाई एनर्जी है, इसी हाई एनर्जी के साथ साथ इसके पास शॉर्ट वेवलेंथ है। रेंज क्या थी? 0.1 से लेकर 0.5 की अपने को वेवलेंथ की रेंज देखने को मिलेगी। और ये तो उसके पास हाई एनर्जी है ना, तो उसी कारण ये कोई भी मटेरियल को पेनिट्रेट भी कर सकती है। ये दो टाइप्स की होगी, सॉफ्ट रेडिएशन, सॉफ्ट और हार्ड एक्सरेज। वो आप आगे कंसेप्ट आएगा, वो आगे कर देंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो आते हैं अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। एक बार वो बेसिक्स था वो अपन कवर कर लिया कि किस तरह एक्सरे डिस्कवर हुई। तो एक्सरेज आर डिस्कवर ऑन नवंबर 8, 1895 बाय डब्ल्यू सी रोंटेजन। डब्ल्यू सी रोंटेजन के द्वारा ये हुआ 8 नवंबर 1895 की बात है। ये उस टाइम के अंदर ये डिस्कवरी हुई थी एक्सरेज की, जब डब्ल्यू सी रोंटेजन अपने जो भी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करे थे। सीआरटी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, जहाँ अपने जो टीवी वगैरह में लगी होती थी पहले देखते थे, सीआरटी ट्यूब, उस पर वो एक्सपेरिमेंट करे थे। तो जिस टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे ना, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि वहाँ एक फ्लोरेसेंट ग्लो दिख रहा है। ठीक है, वो जो टेबल पे एक क्रिस्टल पड़ा था। ठीक है गाइज, जो भी वहाँ था वो हेलाइड उलिड कुछ इस तरह इसका कंसेप्ट था, वो वहाँ पड़ा था टेबल पे। तो उस पर ना इन्होंने एक शेडो देखी, कास्टिंग, मतलब वो एक ग्लो करता दिखा उनको। तो फिर उन्होंने इस टाइम क्या किया, जो ट्यूब यूज़ करे थे उनके पास एक तो वहाँ था ग्लास एनवलप था, मतलब एक बल्ब था, फिलामेंट का यूज़ करे थे वो। और वहाँ ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव का इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जा रहा था वहाँ, मतलब जो भी उसका जो कैप्सूल बना रहे थे, एक ट्यूब बना रही थी, उसके अंदर एक तो अपना फिलामेंट यूज़ किया था सीआरटी के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर, और पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स का यूज़ हो रहा था वहाँ। मतलब उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करे थे। तो फिर वहाँ उन्होंने एक ग्लो देखा। तो ग्लो देखा तो फिर उन्होंने क्या किया, जो भी उनके पास एक हैवी ब्लैक पेपर था, उन्होंने फिर उस ट्यूब को कवर कर दिया, ताकि अब ये फिर वो कंफर्म करना चाहते कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि जो भी उसके एक्सपेरिमेंट से तो ये चीज़ नहीं थी, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ निकल के आ रही थी। फिर भी ना उन्होंने देखा कि यार एक ग्रीन कलर की लाइट फिर से निकल रही है। जो उन्होंने सामने विंडो, जो भी वो सामने था ना, एक डिस्प्ले रखी, जो ठीक है आप बोल सकते हो, जो भी रिसीवर रखा वहाँ, उसके ऊपर फिर से देखा कि वहाँ एक शैडो कास्टिंग हो रही है फिर से थोड़ी दूर पर। तो फिर उनको समझ आया कि यार ये एक्सपेरिमेंट की तो नहीं है, ट्यूब से तो है, लेकिन ये ब्लैक पेपर को भी पेनिट्रेट कर रही है। उन्होंने सोचा मैं ढक दूंगा तो ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन ढकने के बाद भी वहाँ ये चीज़ निकलनी शुरू हो गई। तो उनको ये चीज़ वहाँ पता चल गया कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर तो है ये, क्योंकि ये जो भी मटेरियल को भी पेनिट्रेट कर रही है। तो अभी ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने फाइंड किया कि ये एक प्रकार की रे है, नई रे है, लेकिन ये अननोन रीजन होने के कारण इसका नाम पूरा हो गया एक्सरेज। एक्स का मतलब होता है ना अननोन, अपन एक्स की वैल्यू लेट करते हैं जो कि अननोन होता है, वही कंसेप्ट लेके फिर एक्स रेज बन गई। रेज मतलब समझो एक पॉइंट से स्टार्ट हो गया इन्फिनिटी तक जा सकती है रेज। ठीक है, जैसे सूरज एक सन बोल सकते, एक सोर्स है रेज का, सनलाइट आ रही है वो रेज है, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होगी फिर सेकंड पॉइंट कहीं तक जा सकता है। वही सेम चीज़ यहाँ निकल के आ रही थी। और ये जो रेस थी ना, इनके पास इतनी कैपेसिटी थी कि जो हैवी पेपर को भी पास कर दिया इन्होंने। ठीक है, और ये होने के बाद जो भी उधर जो फोर्स उन्होंने दे दिया, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसके ये अपोजिट काम करी थी। और उधर फोस्फोसेंट जो भी मटेरियल था ना उस रूम के अंदर, जो भी उन्होंने जो जहाँ पे वो एक्साइट करे थे, जो भी उन्होंने डिस्प्ले लगाई थी, उस डिस्प्ले पे अपने को प्रॉपर इमेज देखने को मिल गई। फिर उन्होंने और भी सब्सटेंस का यूज़ करके देखा, तो वहाँ हर एक सब्सटेंस की ना एक वहाँ शेडो कास्ट हो रही थी। फिर उन्होंने ह्यूमन बॉडी पे लेके आए ना, ह्यूमन के टिश्यूज के इन्होंने ट्राई करते रहे कि हाँ यार आप अभी ट्राई कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है। उन्होंने देखा कि ह्यूमन बॉडी पे इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस टाइम बोन्स और मेटल ऑब्जेक्ट को छोड़ के सारी चीज़ें वहाँ पेनिट्रेट कर रहा था, मतलब बिल्कुल पास हो रही थी ये रेज, एक्सरे जिनको उन्होंने नाम दिया। देन ये कह रहे कि उसने अपनी वाइफ का फर्स्ट एक्सरे किया था हैंड का, और जिसके अंदर उसकी जो भी इंगेजमेंट जो रिंग थी ना वही उसके अंदर थी। अगर आप सर्च करोगे ना फर्स्ट एक्सरे, तो इसी की जो डब्ल्यू सी रोंटेजन की वाइफ का एक्सरे आएगा, कहीं आप सर्च कर लो आपको वही मिलेगा। और फिर इसी कंसेप्ट पे ना उन्होंने इस रेज को नाम दिया एक्स रेज, मतलब अननोन नेचर की रेज है ना, अननोन रेज। सिंपली बोल सकते हो व्हाट इज एक्सरे, एक्सरे इज अननोन रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट्स कैन बिहेव एज पार्टिकल्स एंड वेव्स, ये बोल सकते हो। उसके बाद डब्ल्यू सी रोंटेजन को 1901 के अंदर इसको नोबेल
प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के अंदर, वो ये पहले थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के अंदर उस टाइम, ठीक है गाइज। देन उनकी डेथ हुई थी 10 फरवरी 1923, मतलब 10 फेब 1923 को, जो कि उनका शायद इंटेस्टाइन के अंदर कार्सिनोमा कुछ इस तरह इफेक्ट हुआ था, तो उस कारण उनकी डेथ हो गई। देन अगर फिर एक साइंटिस्ट और आए थे WC कॉलिज, उन्होंने एक नई ट्यूब फाइंड की, जो कि 1913 की बात है, 1913 की नई ट्यूब बनाई। और इस ट्यूब ना जो WC रोटेजन यूज़ करा था CRT, वो एक कोल्ड ट्यूब थी, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अभी एक हॉट ट्यूब थी, ठीक है। और हॉट ट्यूब के अंदर ना अपने को KV और MS को ना आप कंट्रोल कर सकते थे बाहर से। दैट्स तो यही सेम कंसेप्ट अभी भी आज के मॉडर्न टाइम के अंदर यूज हो रहा है। जैसे अपन एक्सरेज के अंदर देखें ना, तो KV और MA आप खुद से दे रहे ना, तो वही यहाँ ये कंसेप्ट निकल गया था। ये जो ट्यूब थी वो जो WC कॉलिज ने बनाई थी। WC रोटेजन वाली के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था जिसके अंदर आप KV और MS को कंट्रोल कर सके, ठीक है गाइज। तो ये कंसेप्ट था कि कुछ इस तरह ये इसकी कहानी निकल के आ रही है कि हाँ यार एक्सरेज का जो भी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में इतना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।